मैंने कहा छोड़ो, कर दिया अदालत ने फैसला तुम्हारा और मेरा, अब हम अलग रहेंगे। झगड़ा आप दोनों का है, सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? आपका रिश्ता बाबा से खत्म हो सकता है, मेरा नहीं। बाबा आप ही समझाए ना मम्मा को। अहमद मेरे बेटे, मेरी जान, मेरी बात समझो। अगर पहले कुछ हो सकता होता ना तो हो जाता, लेकिन अब फैसला तुम्हारी माँ के हक में हुआ है और अदालत ने फैसला किया कि तुम अपनी अम्मा के साथ रहोगे। बाबा मैं नहीं मानता किसी फैसले को, मैंने आप दोनों के साथ रहना है। आपका ड्रामा खत्म हो गया है या नहीं? अब आप सिर्फ मेरे बेटे हो, मेरे साथ रहोगे। चलो यहाँ से। बाबा बाबा रुके ना मम्मा, मैं ले आता हूँ बाबा को, उनके साथ रहेंगे। बाबा रोक ले, आपका बेटा रो रहा है। बाबा बाबा जी, झगड़ा आप दोनों का है, सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? आपका रिश्ता बाबा से खत्म हो सकता है, मेरा नहीं। बाबा के साथ रहेंगे ना मम्मा। बाबा रोक ले, आपका बेटा रो रहा है। बाबा बाबा जी, रोना बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो अदालत थी कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर गई थी, अब नहीं मैं करूंगी किसी का लिहाज। समिया, बच्चे पे क्यों गुस्सा निकाल रही हो? अभी से तंग आ गई हो बेटे से, सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी? इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं, सारी गलती तुम्हारी है। इसे तो माँ बाप दोनों चाहिए। अब आप जानते कि मेरा अरसलान के साथ रहना नामुमकिन हो गया था, तलाक के अलावा कोई हल नहीं था, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ अपने बेटे को। मेरी नज़र में ना तो तुम अच्छी माँ हो और ना ही अच्छी बीवी। अगर होती तो गलत फैसला ना करती। अरसलान ने किस चीज़ की कमी दी थी तुम्हें? हौसले से काम लेती तो सब ठीक हो जाता। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इस घर से भी चली जाऊँ तो चली जाती हूँ, रह लूँगी मैं मर्दों के समाज में अकेली। चल अहमद। कोई कहीं नहीं जाएगा। हर बाप की कोशिश होती है कि उसकी बेटी अपने बच्चों के साथ अपने घर में खुश रहे, मगर अफसोस बेटी अफसोस। ना रो अहमद, तेरे नसीब में यही लिखा था। मुझे पता था बाबा आप मुझे लेने आओगे, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ क्योंकि आप उस दिन चुप करके खड़े रहे। बेटा क्या तुम चाहते हो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाए? नहीं ना। चलो छोड़ो इन बातों को, हम कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा बाबा, जो स्कूल वैन वाला आएगा उसका क्या? उसकी बेटा तुम फिक्र ना करो। अच्छा सुनो, अगर स्कूल वैन वाला आए तो उसे कह देना बच्चे के बाबा ले गए उसे। अहमद को अभी उसके वालिद लेके जा चुके हैं, तू जा वापिस। ये भी अजीब लोग हैं यार, पहले बता देते मुझे, मेरा चक्कर तो बच जाता। अब मैं वापस जाऊं क्या? हेलो बीबी जी, अहमद को तो उसके अब्बू लेकर चले गए हैं। अगर साहब ने आना था बच्चे को लेने तो मुझे पहले बता देते, मेरा चक्कर तो बच जाता। ये तुम मुझे अब बता रहे हो? जब उसको लेके जा रहा था तो तुम खड़े देखते रहे उसको? तुम्हारी ड्यूटी है उसको लेकर वापस आना। मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं बीबी जी? मेरे आने से पहले ही चले गए वो लोग, मुझे तो गार्ड ने बताया है। गार्ड है तुम्हारे साथ, उससे बात करवाओ मेरी। जी बीबी जी करवाता हूँ, ये भाई बात करें। सलाम बीबी जी। तो मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे बेटे को जाने क्यों दिया उसके साथ? रोक नहीं सकते थे? मैं भला साहब को कैसे रोक सकता हूँ बीबी जी? और वैसे भी अगर बाप बेटे को लेने के लिए आए तो हम उसे नहीं रोक सकते, पहले भी तो अक्सर साहब लेने के लिए आते हैं। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? तुमने आज के बाद अहमद को अरसलान के साथ नहीं भेजना, हम साथ नहीं रहते अब, समझे? जी मैं समझ गया, आप आकर प्रिंसिपल साहिबा से बात कर लें, जो उनका ऑर्डर होगा हम उसके पाबंद हैं। अपनी बक बक मत सुनाओ मुझे, मैं करती हूँ प्रिंसिपल से बात और तुम्हें तो बाद में देखती हूँ। ये भी अजीब लोग हैं यार, मियाँ बीवी में तलाक हो गई है और गुस्सा हम गरीबों पर निकाल रहे हैं। ये ले पकड़ अपना मोबाइल। तो ये मामला है। हम गरीब लोग ठीक हैं, शादी के 7-8 साल में 5-6 बच्चे पैदा करवा लेते हैं बीवी से, ताकि उसको कुछ और सोचने का मौका ही ना मिले। तलाक तो दूर की बात है। जाओ बेटा उतरो। अल्लाह हाफिज़ बाबा। अल्लाह हाफिज बेटा।
वाह, यहाँ तो बाप बेटे की मोहब्बतें चल रही हैं। अगर तू आज के बाद उससे मिलने के लिए गया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अगर वो मेरा कुछ नहीं लगता ना तो तेरा भी कुछ नहीं लगता। आई समझ? नहीं समझा मैं, अब्बू है वो मेरे, मैं रोज मिलूंगा उनसे, आप नहीं रोक सकती मुझे। अच्छा, ऐसी बात है। जब मैं तेरा स्कूल ही बंद कर दूंगी तो मैं देखती हूँ कि तू कैसे मिलता है अपने बाप से। चल अंदर। चुप करके खा लो वरना मैं मारूंगी। मैंने नहीं खाना, मैंने बाबा के पास जाना है। अहमद, 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 अहमद उठ जाओ। कितनी देर हो गई है तुम्हें सोते हुए? कितना सोओगे और? अहमद, 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 अहमद। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरे बच्चे की तबीयत? कैसा है मेरा बेटा? बच्चे को कोई गहरा सदमा लगा है। माजरत के साथ आपका बच्चा जिंदा लाश बन के रह गया। फिलहाल उसको होश आ गया, आप लोग उससे मिल सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।